सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। हाँ। और ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि एक इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले यानी चीफ मिनिस्टर के ज़बान से ऐसा जुमला कहना, इसलिए कि हमारा ये मुल्क जमहूरियत वाला मुल्क है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जो हमको हिंदुस्तान में एक संविधान दिया गया है, और उसमें ये मुसल्लम लिखा हुआ है कि हर एक मज़हब के मानने वालों को उनके मज़हब के तरीके पर आज़ादी से रहने का उनको अख्तियार है। हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, हमको उनसे सबक लेना नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने मुल्क में और अपने मुल्क की सालिमियत के लिए और जमहूरियत के लिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा जुमला कह करके गोया आप जो हिंदुस्तानियों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बांटना चाहते हैं, मगर ऐसा हरगिज़ इसको कोई भी हिंदुस्तानी इससे बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि हर एक को अपनी अपनी यानी तरीके पर जीने का हक़ है, और जो हमारा संविधान ने हमें जीने का हक़ दिया है उसमें हम किसी से भी मुशाहरत नहीं कर सकते हैं। और हम ये कहेंगे कि जैसा अभी चीफ मिनिस्टर ने यूपी का योगी जी ने भी कहा था कि आपस में बटोगे तो बड़ा हश्र बहुत बुरा होगा, इसलिए हमारे हिंदुस्तानियों को कभी भी इख्तिलाफ कटोगे तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम एक होकर के तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है हम एक होकर के अपने मुल्क की सालिमियत के लिए, और हम अपने मुल्क में किसी किस्म की भी ऐसी बात ना करें जिससे आपस में भाईचारगी में कोई किस्म के इख्तिलाफ पैदा हो। मध्य प्रदेश के जो सीएम साहब ने बयान दिया है उस पर मुझे मध्य प्रदेश के एक मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि अगर ख़िलाफ़ हैं तो होने दो, अगर ख़िलाफ़ हैं तो होने दो, ये जान थोड़ी है, ये जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में ये जान थोड़ी है। और वो ये भी कहते हैं हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से निकले जो वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। आज जो साहिबे मसनद हैं, ये शेर मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ मैं ये। आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, ये किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद चले जाएंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, एमपी के सीएम साहब ने जो उन्होंने कहा कि राम कृष्णा की जय हो, जय जय श्री राम, जो भी नारे वो लगा रहे हैं, हाँ ठीक है, वो अपने लोगों के लिए कह सकते हैं, अपने लोगों के लिए कहो, ठीक है। अपने लोगों, उनके बरादरी के लोगों के लिए अगर वो कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, लगाओ। जो मुसलमान है वो अपने नारे लगाएगा, जो सिख हैं वो अपने नारे लगाएंगे, जो ईसाई हैं वो, जो दलित हैं वो अपने नारे लगाएंगे। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, यहाँ पर आप किसी के मजहब को किसी के ऊपर नहीं थोप सकते मेरे हिसाब से। और मैं जहाँ से, इससे पहले भी कोई पहली बार नहीं है सीएम साहब जो ऐसे बयान दिए, इससे पहले भी लोग, बड़े ओहदेदार लोगों ने ऐसे बयान दे चुके हैं। इसमें कोई अफसोस नहीं है, बस ये है कि उनकी एक छोटी सोच है उनकी, जिसे हम सुन के बड़ा ताज्जुब है कि एक ऐसे आला दर्जे पे बैठने वाले, जिसे चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के बाप की शक्ल में कहूँगा कि एक स्टेट के बाप की हैसियत रखते हैं, और बाप का काम है बच्चों में मतलब नफ़रत ना पैदा करें, यूनिटी बना के उनको लेकर जाएं, क्योंकि वो एक खादिम की खिदमत की हैसियत से आए हैं। उनको ऐसे जहर बोने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपना ऐसा कोई ख्याल, दूसरा ख्याल समझ के बोला होगा, उनके अपनों के लिए कुछ बोला होगा, लेकिन ऐसी बातों से हिंदुस्तान में गलत अफवाहें उड़ती हैं, गलत नज़रियात लोगों के बदलते हैं, दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं।
बस मेरी यही अपील है सीएम साहब से, जनाब सीएम साहब से, कि अपनी बातों को दोबारा ऐसी चीज़ें ना करें जिससे देश का अमन में फ़र्क आए, लोग तकलीफ़ में आए। आज हम एक साथ जुड़ के रहने की जगह जगह देखिए, हिंदुस्तान से बाहर जाएं, तमाम वार चल रहे हैं, परेशानियां हैं। कम से कम हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारा हिंदुस्तान एक ज़माने से, जब से आज़ाद हुआ है हमारा हिंदुस्तान, अमन का पैगाम देता रहा है। आज भी हम सब यही चाहते हैं कि अमन से रहें, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिल के रहें, और सबकी जो ताकत है मिल के अगर हम आगे जाएंगे तो हम एक बेहतरीन हिंदुस्तान आगे देख पाएंगे। यही मेरा पैगाम है लोगों के लिए।